हेलो माय घोस्टली डेडली फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं लूसीफर के बारे में। आखिरकार ये लूसीफर है कौन? इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको लूसीफर के बारे में वो सब बताऊंगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे। गाइस, लूसीफर की ओरिजिन जानने के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा। लूसीफर नाम का अर्थ है तारा या चमक, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ब्राइटनेस। इसलिए अगर आप लूसीफर शब्द को डीपली जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा इट मीन्स मॉर्निंग स्टार, अर्थात सुबह का तारा। लूसीफर कोई डेविल नहीं बल्कि वो हेवन के एंजल्स में से एक था। गॉड ने सृष्टि को बनाने से पहले स्वर्ग यानी हेवन का निर्माण किया और वहाँ रहने के लिए उन्होंने एंजल्स को क्रिएट किया। इनमें से सबसे मुख्य एंजल्स को आर्के एंजल्स का नाम दिया गया, जिन्हें ईश्वर की नज़रों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। इन आर्के एंजल्स में प्रमुख आर्के एंजल का नाम था लूसीफर। बाकी एंजल्स में सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान था लूसीफर। वो ईश्वर की उस वक्त तक की बनाई गई सबसे श्रेष्ठ रचना थी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं था जो लूसीफर की बराबरी कर सकता था। वह गॉड का एक परफेक्शन था। इस बात का लूसीफर के अंदर धीरे धीरे घमंड पनपने लगा और लूसीफर को ये तक लगने लगा कि उसे ईश्वर के स्थान पर होना चाहिए। उसके अंदर गॉड की जगह हासिल करने की इच्छा जागने लगी। लूसीफर के इसी घमंड लालच के साथ सबसे पहले पाप ने जन्म लिया। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लूसीफर ने हेवन में अन्य आर्कएंजल्स को भी ईश्वर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और जो आर्कएंजल्स लूसीफर को पसंद करते थे वो लूसीफर के साथ हो गए, लेकिन कुछ एंजल्स ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे। और इसके बाद हेवन पर कब्जे के लिए एक घमासान युद्ध शुरू हुआ, जिसमें लूसीफर के विरुद्ध और ईश्वर की ओर से सेंट माइकल ने युद्ध की अगुवाई की और लूसीफर अपनी सारी कोशिशों के बावजूद हार गया। ईश्वर ने साबित कर दिया कि वह ही सबसे श्रेष्ठ है। लूसीफर और उसके साथियों को हेवन से निकाल दिया गया। इस युद्ध के बाद गॉड ने इंसानों की रचना की और सबसे पहले एडम और ईव को इस दुनिया में रहने के लिए भेजा। इन दोनों ने ही सृष्टि की शुरुआत की। अब लूसीफर हेवन में रहने की योग्यता खो चुका था। अब वो धरती पर आ गिरा। इसी वजह से लूसीफर को द फैलन एंजल के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है लूसीफर के धरती पर मौजूदगी ही सारे पापों की शुरुआत थी। तभी से लूसीफर बुराई का देवता बन गया। अब लूसीफर अपने साथ निकाले हुए एंजल्स के साथ स्पिरिट वर्ल्ड में चला गया, जिसे हम हेल के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं। लूसीफर को लोग सैटन के नेम से जानने लगे और उसी के फॉलोअर्स एंजल्स, डीमंस या डेविल में तब्दील हो गए। लूसीफर हेल में राज करने लगा और अंडरवर्ल्ड का राजा बन गया, जो कि हमेशा हमेशा के लिए गॉड के खिलाफ हो गया था। तो ये थी गाइस लूसीफर की ओरिजिन फॉल्स की स्टोरी। इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं अब लूसीफर की कुछ शक्तियों के बारे में बताऊंगी। तो अन्य देवताओं की तरह भी लूसीफर इमॉर्टल यानी अमर है। इसके पास 2 सफ़ेद पंख हैं, जिसकी मदद से यह बहुत तेज़ी से कहीं भी उड़ सकता है। यह पंख बिल्कुल एक एंजल विंग्स की तरह दिखते हैं, क्योंकि लूसीफर खुद एक एंजल हुआ करता था। इसके पास वो सारे डिमोनिक पावर्स हैं जो कि नरक के राजाओं के पास हैं। लूसीफर लोगों को धोखा देने और मैन्युपुलेट करने में माहिर है। कई मिथोलॉजी में ऐसा माना गया है जितने भी बुरे काम करने वाले लोग पैदा हुए हैं वो किसी न किसी तरह लूसीफर के शिकंजे में थे। लूसीफर इंसानों से 7 डेडली सिंस कराने की कोशिश में रहता है और हर एक सिंस के लिए उसने एक मास्टर डीमन को अपॉइंट किया है, जो कि अपना काम बखूबी निभाते हैं। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इंसानों को भगवान ने बनाया है और वो इंसानियत को ख़त्म करके उनकी स्पिरिट को हेल में हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता है। लूसीफर को रूलर ऑफ हेल के नाम से भी जानते हैं और इसका सबसे वफादार डीमन पाइमन है। लूसीफर को कई टीवी सीरीज़ और मूवीज़ में डिस्क्राइब किया है और डांटेस इन्फर्नो में इसका जिक्र है। लोगों का मानना है कि
इल्यूमिनाटीज के मेंबर्स लूसीफर की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग भी इसकी तरह जीसस के खिलाफ हैं और इल्यूमिनाटी के लोग लूसीफर को शैतान नहीं बल्कि मुक्तिदाता मानते हैं। यहाँ मैं लूसीफर का एक इंसिडेंट रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहूँगी जिसे आप एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमाइली रोज़ के नाम से जानते होंगे। कैस एमाइली रोज़ के शरीर में 6 डीमन थे, उनमें से एक लूसीफर भी था। हालांकि उस लड़की की रियल नेम एमाइली रोज़ नहीं बल्कि एनालिस मिकेल था। लूसीफर का एक ही मकसद है, मानव जाति को बर्बाद करना। लोगों का ये मानना है कि जो लूसीफर की पूजा करेगा बदले में उसे बेशुमार दौलत शौहरत मिलेगी और एक सीक्रेट सोसाइटी के ज़रिए लूसीफर की पूजा की जाती है और लूसीफर की पूजा करने वाले लोग अपनी पहचान को छुपा कर रखते हैं। दुनिया के कुछ फेमस लोग इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा हैं। क्या वाकई एक बुरी शक्ति के शरण में जाने से इंसान की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं? जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन्हें अच्छी श्रेणी में रखा जाता है और जो लोग शैतान को मानते हैं उन्हें बुरा माना जाता है। सैटन को ईश्वर का दुश्मन माना गया है। भले लोगों को बेईमान बनाता है और लोगों को हेवन जाने से रोकता है ताकि लोग हेल में पहुंच जाएं जहां उसका राज चलता है। शैतान दुख पहुंचाने पृथ्वी पर आते हैं, इंसानों को उकसाने और कई तरह का लालच देने ताकि वो हमारे शरीर व दिमाग पर कब्ज़ा कर सकें। ज़्यादातर ईसाई मानते हैं ये शैतान वही एंजल्स हैं जिन्होंने अच्छाई को छोड़कर परमेश्वर के विरुद्ध में लूसीफर का साथ दिया था। इनका मकसद है इंसानों को भटकाना, ईश्वर से दूर ले जाना। एक बात और बताना चाहूँगी, बाइबल बुक ऑफ रेवलेशन में कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें दुनिया के अंत का जिक्र है, जिसमें शैतान अपनी पूरी फौज के साथ जीसस क्राइस्ट से टक्कर लेगा। यह जंग हेवन और पृथ्वी दोनों जगह लड़ी जाएगी। फरिश्ते आकाश से उतरेंगे और शैतान अपनी आग उगलेगा और पृथ्वी पर कहर बरसेगा। इस किताब में तबाही की दास्तां लिखी हुई है। पृथ्वी पर कयामत आएगी। लेकिन क्या ये भविष्यवाणियाँ बाढ़, भूकंप, डिज़ास्टर की शक्ल में आने का अंदेश है या इनका कोई और अर्थ है? देखा जाए तो अंधकार के बिना रोशनी कुछ नहीं है, गलत के बिना कुछ भी सही नहीं है। अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी लूसीफर की माइथोलॉजी में बिलीव रखते हैं? आपने अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।